वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का है। ये इसका वॉल्यूम फर्स्ट है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 11 है। ठीक है, इससे पहले जो है वो 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन लेवल भी अच्छा है और इसका जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। टेस्ट सीरीज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, 19 महीने तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाबलीपुरम में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद घौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में था मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2 और 4 जो है वो नहीं है। सुचित्रा कृपलानी जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही हैं और विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही हैं। सरोजनी नायडू रही है और नलिनी सेनगुप्ता जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है गांधी इरविन समझौते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 संकोश जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत और भूटान की ये संयुक्त परियोजना है संकोश जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 निम्नांकित का सही मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रिक्टर स्केल इससे जो है वो भूकंपीय तीव्रता को मापी जाती है। ब्यूफोर्ट स्केल इससे जो है वो हवा की गति जो है वो मापी जाती है। केल्विन स्केल इससे जो है वो परम ताप को मापी जाती है और मिलीबार स्केल इससे जो है वो दाब को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हैदराबाद के देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6 माह तक जो है वो परिवर्तन में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 निम्न में किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत जो है वो संयुक्त अधिवेशन पहली बार बुलाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, जो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बिहार को जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय द्वारा वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विश्व बैंक का ये वार्षिक प्रकाशन है, ये विश्व विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है तब जो है वो मुद्रास्फीति सिद्धांत उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चीन जो था वो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश था और भारत में जो है वो 1862 ईस्वी में जो है वो प्रथम बार जो है वो कागजी मुद्रा जो है वो जारी किया गया था 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आयकर जो है वो राज्य सरकार से रिलेटेड है, ये सही नहीं है। बिक्री कर जो है वो राज्य सरकार से संबंधित है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित है और चुंगी जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है। और आयकर जो है वो केंद्र सरकार लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? और फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सभी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। द लसेंट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है, ये लागत लाभ विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियम के लिए गठित किया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को गठन इसका किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। अधिवर्ष जो है वो समय का मात्रक है। चंद्रमा जो है वो समय का मात्रक है और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। किसी घर्षणहीन जगह पर जो है वो शून्य नहीं होगा। सतह पर जो है किसी घर्षणहीन सतह पर जो है वो शून्य नहीं होगा। पिंड का भार जो है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वबल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठोस वस्तु का घनत्व पे जो है वो ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सही कथन है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये सही है। और टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऊष्मीय मान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य पे ये निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा। कार्बन जो है वो विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है एक शुष्क सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे ये आधारित होता है और ये जो है वो परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा जो है वो शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, कारण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पृथ्वी की वक्रता इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, परमाणु होते हैं जिसमें उस तत्व का सभी गुण विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मोसले के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ट्यूट्रियम कहा जाता है हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अमोनिया के विनिर्माण में हैबर की प्रक्रिया जो है वो प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। रस्ट जंग की रासायनिक संरचना लगभग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2Fe2O3.3H2O है इसकी रासायनिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। पेंसिल का लेड है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्रेफाइट होता है ये पेंसिल का लेड जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, NaOH जो है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 2 3 ये तीनों होता है। कोशिका भित्ति नहीं होती है उसमें, हरित लवक नहीं होते हैं उसमें, और तारक केंद्र होते हैं उसमें जीव कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 15 जुलाई को जो है वो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विज्ञान अन्वेषण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को USA में मून लैंडिंग डे मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है वो 10 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस 5 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। अमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद काम छोड़कर चला जाता है। यह कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लग गए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कुल 16 दिन लगेंगे, जो मैथ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गाजर जो है वो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है, इसकी कमी से जो है वो रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दस्त जो है वो जलवाहित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक और पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज को लाते हैं पर फल नहीं देते हैं?
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चिर वृक्ष जो है वो बीज तो लाते हैं लेकिन फल नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित का भूमिका है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रकाश अवशोषण की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका जो होती है सो प्रकाश का अवशोषण इसकी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में जो है वो मुगल काल में पेंटिंग जो है वो अपने चरम सीमा पे पहुंची थी। जहांगीर चित्रकला के विशेषज्ञ भी था। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर, गोवर्धन आदि। ठीक है, जहांगीर ने आगा रजा की अध्यक्षता में आगरा में चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। बाबर के दरबार में जो है वो बेहजाद रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान जो है सो। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र जो है वो इज्जतनगर यूपी में स्थित है। केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय जूट निगम जो है वो कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय आम शोध संस्थान जो है वो लखनऊ यूपी में स्थित है। मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान जो है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। टप्पा जो है वो कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। कृति जो है वो कर्नाटक संगीत का प्रकार है। तिल्लाना ये भी है और सल्लोकम ये भी जो है वो कर्नाटक संगीत का प्रकार है। टप्पा पंजाब का एक लोक संगीत है जो अर्थशास्त्रीय संगीत का एक रूप है। टप्पा लोक संगीत की उत्पत्ति पंजाब में ऊंट सवारों के लोक गीतों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वो सितार वादन से जुड़े हुए नहीं हैं। रविशंकर जो है वो सितार से जुड़े हुए हैं। अली अकबर जो है वो सरोद से जुड़े हुए हैं। बिस्मिल्ला खान जो है वो सनाई से जुड़े हुए हैं। पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी से जुड़े हुए हैं। विलायत खान जो है वो सितार से जुड़े हुए हैं। ब्रिजभूषण कावड़ा जो है वो गिटार से जुड़े हुए हैं। एल सुब्रमण्यम ये वायलिन से जुड़े हुए हैं। शेख चिन्ना मौलाना जो है ये नादस्वरम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी बौद्ध धर्म की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है। अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कन्फ्यूशियस की ये पवित्र पुस्तक है अनालेक्टस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 25 उच्च न्यायालय है भारत में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 22,500 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जबलपुर में इसकी पीठ स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी देवनागरी लिपि में को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के तहत जो है वो भारत की जो भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में जो है वो हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी लिपि जो है वो घोषित किया है अनुच्छेद 343 में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 सुमेलित कीजिए दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वो राज्य है और सूची 2 जो है वो त्यौहार है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा।
ठीक है। तमिलनाडु, इसका जो त्यौहार जो है वो पोंगल है। पश्चिम बंगाल, इसका जो त्यौहार जो है वो डोल पूर्णिमा है। केरल, इसका जो त्यौहार जो है वो ओणम है। और असम, इसका जो त्यौहार जो है वो बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 12,960 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं उल्लेखित सालों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो वो डी हो जाएगा। मदर टेरेसा को 1978 में दिया गया था, ये सही नहीं है। इनको जो है वो 1979 ईस्वी में दिया गया था, ये सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो 1913 ईस्वी में दिया गया था, ये सही है। सीवी रमन को जो 1930 ईस्वी में दिया गया था, ये भी सही है। और हरगोविंद खुराना को जो है वो 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लंदन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 625 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हानि जो है वो 5% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बड़ोदरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार जो है वो सबसे घना राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये सही नहीं है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये सही है। सी, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, ये जो है वो इसका समिति का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, त्रिपुरा जो है वो म्यांमार की सीमा पे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रामगंगा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। और खोन नदी जो है वो रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्लूटोरिको जो है वो नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सैन्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, लुज़ोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यूनान एवं तुर्की से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रॉबर्ट एगन्स स्मिथ को दिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, धर्मनिरपेक्ष प्रेरित करती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वोट बैंक की राजनीति को जो है प्रेरित करती है धर्मनिरपेक्ष जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मानवीय इच्छाओं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र का ये युद्ध कौशल है मर्दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी का अधिकार किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी ने जीता है। अमेरिका ने जीता है, मैक्सिको ने जीता है और कनाडा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मीराबाई चानू ने जीता है ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एज गुड एज माई वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। KM चंद्रशेखर है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, माई लाइफ इज अ कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। के शैलजा की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, फरवरी 2023 में साइक्लोन गब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। न्यूजीलैंड को ये प्रभावित किया था साइक्लोन गब्रियल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भूपेंद्र यादव ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी PM विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 13,000 करोड़ की स्वीकृति दी है। ठीक है, PM विश्वकर्मा स्कीम हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लवलीना बोर्गोहेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, 68वें हुंडर फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है गंगूबाई काठियावाड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि योजना में क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हेल्थ सेक्टर जो है इसमें शामिल नहीं है। युवा शक्ति शामिल है, वित्तीय क्षेत्र शामिल है और समावेशी विकास शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। LBM-3M3 इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 2023 को जो है वो बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महाराष्ट्र ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर के नाम पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रंजीत गुहा थे इसके जनक, जिनका जो है वो 29 अप्रैल 2023 को जो है उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, 2023-24 अवधि हेतु नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कर्नाटक ने जीता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका करंट अफेयर भी अपडेटेड है और
इससे पहले जो है वो इडोटेरियम का जो प्रैक्टिस सेट हुआ था, इसका भी लिंक जो है वो नीचे दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। उसका भी क्वेश्चन लेवल और करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।